भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव हिंदू हैं या नहीं। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो एक रिमोट चैनल से चल रही हैं। उनकी ये मानसिकता दर्शाती है कि सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो विपक्ष के जो हैं उनके ऊपर कैसी अपनी सोच रखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल बहुत बड़ा है, वो सरकार में नहीं रहते हुए भी लोगों की बहुत मदद करते हैं। अब लाठियां चलेंगी जितने भी घोटाले वास्ते, ठीक है, और ये कह रहे थे कि हम आके सड़कों पे अपना चिल्लाएंगे। अबे चिल्ला के देखो, औकात है। लाठियां तैयार हैं बाबा की, बहुत पड़ेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर और बाहर भी पड़ेंगी। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने टोटी चोर शब्द का प्रयोग किया है, ये इस देश की सबसे घटिया राजनीति का जीता जागता प्रमाण है। उस मुख्यमंत्री आवास में अगर टोटी चोरी हुई तो कितने की टोटी थी, इसका कोई प्रमाण आया? विपक्ष का काम होता है कि लगा के सदन से और रोड तक और कानून के विपरीत संविधान के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो कोर्ट तक से जो है विरोध होता है। रेखा गुप्ता जी को टोटी की जरूरत है, वो पानी नहीं दे पा रही हैं, अपने पास से अपने घर से पानी नहीं दे पा रही है दिल्ली की जनता को। तो जितनी टोटी बताओ उतनी टोटी हम दे दें, जहां जहां मर्जी का वहां फिट करा लें उस टोटी को, मगर पानी वहां की जनता को दे। तो सबसे बड़ी चोर तो रेखा गुप्ता है, जिसने महिलाओं का अपमान किया, उन्हें धोखा दिया, उन्हें 2500 की बात कह के बाबा जी का टुल्लू दिखा दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में मानो जंग जैसी छिड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी की है, जिसके बाद से पूरा पिछड़ा परिवार और पूरा समाजवादी परिवार उनसे नाराज है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ और पीड़ित परिवार के साथ इसी तरह की राजनीति करती है, इसी तरह की टिप्पणियां करती है। देखिए, वाक जब युद्ध होता है तो उसमें पिछड़ा का बात कहां से आ गई, उसमें बैकवर्ड की बात कहां से आ गई। भारतीय जनता पार्टी का जो टिप्पणी का जहां तक उनके मुख्यमंत्री द्वारा अखिलेश जी के भावना पर, अखिलेश जी के प्रतिभा पर, अखिलेश जी के ख्यात पर जो कुठाराघात है, एक अदना सा आरोप को लेकर कि अखिलेश यादव जी टोटी तक नहीं छोड़ा। अब आप तो समझते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने एक चीज और भी कही कि जब मैं एक मंदिर में गया तो उन्होंने उस मंदिर की धुलाई करवा दी भारतीय जनता पार्टी वालों ने। उसके बाद जब मैंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो उन्होंने गंगा जल उस पर छिड़कवाया। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, आखिर ये बताइए कि मंदिर किसके लिए बनाया जाता है? भाई, मंदिर में तो आप ये कह सकते हैं, आप कहते भी हैं, आपका नारा भी है, आपकी पॉलिसी भी है, आप उसी मंदिर पर बात भी करते हैं, आप निरंतर बात करते हैं कि मंदिर जो है हिंदुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम भी उस बात से सहमत हैं कि आपने मंदिर और हिंदू की बात की है। भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव हिंदू हैं या नहीं। अखिलेश यादव अगर हिंदू हैं तो आपने मंदिर का धुलाई क्यों कराया? अखिलेश यादव अगर हिंदू हैं तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कोई मुख्यमंत्री का ऐसा, हम समझते हैं कि ऐसा पतित क्रियाकलाप नहीं हो सकता कि वो अपने आवास से जो है टोटी खुलवाना शुरू कर दे और उस आवास से जो है टेबल कुर्सी उठवा ले जाए अपने यहाँ। हम समझते हैं कि अखिलेश यादव माने विशेषकर अपने व्यक्तिगत पारिवारिक, अगर उनके परिवार का स्ट्रक्चर का मूल्यांकन किया जाए, उनके परिवार की व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाए, उनके समाज में एक अच्छा खासा, हम समझते हैं कि उनका एक अलग, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से
परिवार से वो बिलोंग करते हैं। वो मुलायम सिंह, उनके पिताजी 3 बार 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके वो इकलौते पुत्र हैं। क्या कहना है, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन पर टिप्पणी की है, क्या एक मुख्यमंत्री को, एक जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर पूर्व में रहे मुख्यमंत्री हैं, उन पर टिप्पणी करना ये उचित है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसकी मैं निंदा करता हूं। ये उनकी घटिया सोच को बताती है। ऐसी घटिया सोच, अरे आप उस स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे हैं जो देश का सबसे ज्यादा सांसद देने वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन की जननी वाला क्षेत्र है। उस उत्तर प्रदेश के वो पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके ऊपर जो आरोप लगता है, शायद वो अपने मुंह से नहीं कहूंगा, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वो आरोप बिल्कुल तुच्छ और निराधार है। अखिलेश यादव जी सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, तो भी वो गरीब नौजवानों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लाखों करोड़ों रुपए वो ऐसे ही देते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। आप हाल ही में एक लेटेस्ट देखा होगा कि एक बिटिया अंबेडकर नगर की जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ कि तानाशाही प्रशासन और बुलडोजर उसके घर पहुंच गया, वो अपनी कॉपी किताब लेके भाग रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वयं बुलाया, उसको सम्मानित किया, उसकी आर्थिक मदद भी करी, उसको साइकिल भी दी उस बिटिया को, उसको पढ़ाई के लिए कहा है कि पूरा मैं करूंगा। उसके ऊपर ऐसा आरोप निराधार है, वो उनकी मानसिकता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो एक रिमोट चैनल से चल रही हैं। उनकी ये मानसिकता दर्शाती है कि सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो विपक्ष के जो है उनके ऊपर कैसी अपनी सोच रखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल बहुत बड़ा है, वो सरकार में नहीं रहते हुए भी लोगों की बहुत मदद करते हैं। क्या कहना है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए और कहा है कि जो पिछड़े हैं, जो पीड़ित परिवार है, उस पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करती है। हम जब मुख्यमंत्री आवास खाली करके गए तो वहां गंगा जल का छिड़काव हुआ, जब अखिलेश यादव किसी मंदिर में गए तो वहां पर धुलाई करवा दी गई। तो इस तरह की जो टिप्पणी है वो क्या एक मुख्यमंत्री के रहते हुए जो एक संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री बैठी हैं, क्या उचित लग रहा है? देखिए, उनका एक विशेष इंटरव्यू हो रहा था, तो वो कुछ चित्र उनको अपना दिखाए गए कि वो चाहे भाजपा का नेता हो और चाहे जेडीयू का हो और चाहे कुछ हो, के आपको केवल एक शब्द बोलना है। तो उनको जो समझ में आया, अखिलेश जी का एक चित्र दिखाया, का आपको इनके बारे में अपना क्या कहना, उन्होंने कह दिया टोटी चोर। ठीक है, हंसी मजाक में कह दिया तो काहे चिल्ला रहे हो, बिलबिला रहे हो? ठीक है, बिलबिलाने से अच्छा है कि यार सोच अच्छी रखो। अरे बिलबिलाना अगर था तो राणा सांगा पे जो तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने, तुम्हारे नेता ने गाली बक्की थी, उसको समझाओ कि जूते खाने के दिन आ गए हैं तुम्हारे, ठीक है, और लोग आ रहे हैं तो माफी मांग लो। अभी भी कह रहे हैं 12 तारीख दूर है, ठीक है, और नहीं तो जूते तो मिलेंगे ही, ठीक है, और पूरी पार्टी को मिलेंगे और धड़ाधड़ मिलेंगे, ठीक है, मिलने जा रहे हैं। और छत्री ही नहीं, ब्राह्मण भी है और यादव खुद मारेंगे, क्योंकि यादव भी राणा सांगा का सम्मान करते हैं। वो भी अपना कह रहे हैं कि जब गोबर में इनको बदबू मिल रही है, ठीक है, और राणा सांगा को गद्दार कर रहे हैं इनकी पार्टी के लोग, तो ये जूते खाने वाले काम ये लोग कर रहे हैं और पूरी पार्टी कर रही है। इनको समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। अभी तो इनको जो मिलेगा, उसके अलावा ये जो वोट है ना, वोट, ठीक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, यादव है, ठीक है, और जो भी प्रभुत्व वर्ग है, पढ़ा लिखा है, जब उनके वो आहत हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी अपना कहेंगे कि ये कैसी पार्टी है, कैसी बदजुबान लोगों की, कैसे। अच्छा, इनके नेता के साथ में इनके जितने कार्यकर्ता भी हैं बेसुरे हो गए हैं, और उनका सपोर्ट करने वाले अब तो कांग्रेसी भी आ गए हैं। कहते हैं मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन उनके सपोर्ट में उतर जाते हैं, ठीक है। अरे कैसे बेसुरे हो सब, कैसे इकट्ठे हो गए हो, ठीक है। ये बिल बिला गए हैं कि जब वक्फ का बिल पास नहीं होने देंगे, और जब पास हो गया है, ठीक है, तो ऐसा बिल बिला रहे हैं कि जितनी नौटंकियां थी और जितना माफियागिरी थी, ठीक है, 2013 से 2025 में इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई? रेलवे के बराबर
आर्मी के बराबर कहां से लूट खसोट करी है। असल में ये जितना विपक्ष है, ठीक है, इन लोगों ने सीधा इनकी एक कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को हथियाओगे तो 25 करोड़ मुझको दोगे और 25 करोड़ अपने पास में रखोगे, ठीक है। ये जो गड़बड़ घोटाला और ये जो हो रहा था ना, अब सब खुल के आएगा। अब लाठियां चलेंगी जितने भी घोटालेबाज थे, ठीक है, और ये कह रहे थे कि हम आके सड़कों पे अपना चिल्लाएंगे। अबे चिल्ला के देखो औकात है। लाठियां तैयार हैं बाबा की, बहुत पड़ेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर और बाहर भी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए सतर्क हो जाओ। बकवास करने की बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया है। अब बकवास अगर करोगे तो लाठियां तैयार हैं, बहुत पिटोगे। इसलिए होश में आ जाओ और राणा सांगा के ऊपर जो व्यवहार करा है अभी भी माफी मांग लो, और नहीं तो जनता कभी माफ करेगी नहीं, ठीक है। इसलिए होश में आ जाओ, ठीक है। ये जो समाजवादी है, तुम समाजवादी नहीं हो। और अपना एक साहब यहाँ खड़े होके अपना कह रहे थे कि हम बड़े ये हैं वो है, ठीक है, नमाजवादियों के साथ में है, ठीक है। इन लोगों ने जो कुकर्म करे हैं, ये कुकर्म का फायदा है कि भाजपा की सरकार आज 22 राज्यों में है, केंद्र में सरकार है तीसरी बार, लेकिन ये कुकर्मी इनके जो कार्यकर्ता हैं ये बेशुरे, ठीक है, हमेशा बकवास की बात करेंगे। इनको भारत का ये काम, ये जो 2-3 मतलब इतने बढ़िया नेता है, ये हमेशा उनको गाली बकते रहेंगे। अरे जो गाली बकते हैं भगवान करे इनके मुंह में कीड़े पड़ जाए। क्या कहना है किस मामले में? अखिलेश यादव जी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक टिप्पणी की, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर बोला कि पीडीए परिवार और जो पिछड़ा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी उन लोग साथ ऐसी टिप्पणी करती है। प्लस अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा कि मैं मंदिर भी गया था, वहां पे धुलाई करवा दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैंने जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ा उसको भी गंगा जल से उन लोगों ने छिड़काव कराया। तो ये सब जो राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और पीडीए परिवार के साथ करती है। देखिए, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने टोटी चोर शब्द का प्रयोग किया है, ये इस देश की सबसे घटिया राजनीति का जीता जागता प्रमाण है। हम एक समय था कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर हुआ करते थे, जिनके शब्दों में इतनी शब्दों का बाढ़ तो चलता था, लेकिन वो शब्दों का जो चयन था वो इतना सुंदर होता था कि लोग अभिभूत हो जाया करते थे। अच्छा, एक बात मुझे नहीं समझ में आती कि उस मुख्यमंत्री आवास में अगर टोटी चोरी हुई तो कितने की टोटी थी, इसका कोई प्रमाण आया? और फिर क्या अखिलेश यादव जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि मतलब वो टोटी से अपना घर का मतलब आप कोई भी आरोप लगा रहे हो तो कम से कम ऐसा, हाँ ये ठीक है चुनावी भाषण में आप कहीं ऐसी बात को कह गए, चलो भाई विपक्ष पक्ष में आरोप लगाते हैं तो ये तो बात समझ में आती, लेकिन इस तरीके के मंचों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना ये बिल्कुल इतना गलत है। इसके लिए तो इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि भाई एक बार उनको ये जितने समाजवादी पार्टी के लोग हैं पूछ ले उनसे, क्या नाम है, रेखा गुप्ता जी है ना वहाँ की मुख्यमंत्री, उनसे पूछ ले भैया बता दो कितनी टोटी है, सब एक एक कार्यकर्ता भिजवा दे उनके यहाँ टोटी की इतनी बता दो, तुम ही बता दो कि कितनी टोटी चोरी हुई है, उतनी टोटी वहाँ भिजवा दे। एक मिनट, सही हमारे बड़े भाई उन्होंने सही कहा। आप हमको ये बता दीजिए, अखिलेश यादव जी के यहाँ 11-12 विधायक हैं, 100 और जो है 37 सांसद लोकसभा में हैं। 37 सांसदों के बावजूद में हमको एक चीज बता दीजिए, विपक्ष का काम होता है कि लगा के सदन से और रोड तक और कानून के विपरीत संविधान के खिलाफ अगर कोई काम होता तो कोर्ट तक से जो है विरोध होता है, नंबर 1। नंबर 2, राणा सांगा पर रामलाल सुमन से इन्होंने अभद्र टिप्पणी कराई और टिप्पणी करवाई और उसके बाद में अब्बू आदमी से औरंगजेब पर उनका जो है उछलवाया। दूसरी चीज आ जाइए, आप ये कह रहे गौ में उसका गौशाला में कोई बदबू आ रही, तो जहाँ जानवर और जहाँ आदमी रहेंगे कहीं ना कहीं गंदगी आएगी और कहीं ना कहीं खुशबू आएगी। उसी परिवार में ये भी पैदा हुए है गोबर उठाने वाले में, क्योंकि 3 पीढ़ियों से इनके गोबर उठाया नहीं गया है, 3 पीढ़ियों से गोबर उठाया नहीं गया, तो इसलिए इनको बदबू आ रही है। आज जो भी गलत मतलब बयान दिए जा रहे हैं,
अब आ जाइए नंबर दूसरे पे, पहले पे मुसलमानों को तो अखिलेश यादव ने ठिकाने लगा दिया। अब आगे किया है अनुसूचित जाति का कि रामलाल सुमन से हम गलत बयान दिलवाएं और उसके घर पर कोई अन्याय हो तो दलितों पर अत्याचार जैसे महसूस हो तो दलित सब हमारी तरफ भाग के आए। अगर अखिलेश यादव में नागरिकता जनता के नेता होने के नेता थे और उनके बाद धरती पुत्र थे या सुपरस्टार पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी थे तो रोड पर आप क्यों नहीं जनता की लड़ाई लड़ रहे हो? सदा टूट करने से और फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा। और हम एक चीज आपको बताते, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन रहा है। एक मिनट रुक जाइए। 17, 14, 19, 22, 24 इसी की कांग्रेस और समाजवादी व्याख्या कर ले। आज जो मुसलमान इस जगह पे खड़ा है तो देन केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की है। हिंदुस्तान की कमर उसी दिन टूट गई थी जिस दिन हिंदुस्तान के बंटवारा को लेकर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने अपना षड्यंत्र रचा था। जी, क्या कहना है? जो तमाम आरोप अखिलेश यादव जी ने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, एक दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। क्या कहना है? देखिए, जो रेखा गुप्ता जी ने कहा, एक अच्छे और पढ़े लिखे लीडर का ये कर्तव्य नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि वो किसी के उस पर क्या बोलते हैं, सॉरी, वो किसी के आधार पर खड़ी है, वो बोल रही हैं, वो नहीं बोल रही है, उनका वो बुलवाया जा रहा है, उनसे बुलवाया जा रहा है। उससे पहले भी वो गालीबाज रही है, शुरुआत से जब पार्षद वर्षद रही हैं तब से रही हैं। तो गालीबाज है, जिसको एक हो गया तो उसके बारे में कोई बात नहीं करना। रही बात टोटी चोर कहा उन्होंने, तो निश्चित तौर पर हमारे पास एक RTI है जिससे हमने PWD डिपार्टमेंट से लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास का जो सरकार का जितना भी होता है उसका मेंटेनेंस PWD के पास में होता है। PWD ने लिख के दिया है कि अखिलेश यादव के रहते या जाते हुई कोई भी टोटी, जो भी सामान घर में था सुरक्षित रहा, कोई भी चोरी नहीं हुई। इस समय इसके बाद इस तरह की टिप्पणी क्यों की जाती है अखिलेश यादव के ऊपर? ये तो मीडिया की देन है और भाजपा का दुष्प्रचार है। बाकी अगर रेखा गुप्ता जी को टोटी की जरूरत है, वो पानी नहीं दे पा रही हैं, अपने पास से अपने घर से पानी नहीं दे पा रही है दिल्ली की जनता को, तो जितनी टोटी बताओ उतनी टोटी हम दे दें, जहां जहां मर्जी का वहां फिट करा लें उस टोटी को, मगर पानी वहां की जनता को दे। क्या कहना है? जिस तरह से दिल्ली के CM ने अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी की, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगा दिए। क्या कहना? देखिए, जो सापा पर एक गाली किलर ने, महिला है जो रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री है, गाली किलर है जो, उसने जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो नहीं है इनके पास जो सार्वजनिक किया हो इन्होंने टूटी के बारे में। टूटी का कोई ऐसा वीडियो नहीं है, ये तो बदनाम करने की बात है। खैर, ये उनकी अपनी बात है, मगर कहीं ना कहीं जो आपने तो बहुत छोटा सा इल्जाम लगाया टूटी चोर का। अरे आप तो दिल्ली में महिलाओं के साथ जो आपने 2500 देने का वादा किया था उसको चोरी किया है। आप कहीं ना कहीं टूटी की आड़ में दिल्ली में जो महिलाओं को 2500 देना था, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था बाकायदा कि चुनाव अगर में हम आते हैं तो आपको 2500 देंगे। तो सबसे बड़ी चोर तो रेखा गुप्ता है, जिसने महिलाओं का अपमान किया, उन्हें धोखा दिया, उन्हें 2500 की बात कह के बाबा जी का टुल्लू दिखा दिया। तो अब रही बात यहाँ की करनी सेना की, तो सरकार के पैरेलल अगर करनी सेना चल रही है तो इसमें फिर आश्चर्य किस बात की है? अगर करनी सेना गलत है तो योगी आदित्यनाथ खामोश क्यों है? अगर करनी सेना सही है तो फिर उनकी खामोशी ये बताती है कि कहीं ना कहीं सरकार के पैरेलल ये गुंडों की सरकार, ये करनी सेना की सरकार चल रही है। और मैं दावे से कहता हूँ, अखिलेश जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चूंकि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं यादव समाज से, मैं दलित समाज से कहता हूँ, किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये 10 तारीख 8 तारीख को भी कल 10:90 में कुछ नहीं कर पाए, ये 12 तारीख को भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तारीख पे तारीख, ये तारीख पे तारीख, ये तारीख पे तारीख देते रहेंगे। जैसे 8 हुई, 12 हुई तो अब 16 हो जाएगी, मगर इन कायरों में हिम्मत नहीं है
कि यादव समाज के ऊपर अब जब जिस दिन दलित आज तक खामोश है, जिस दिन दलित ने सर उठा लिया तो यकीन करिए करणी सेना कहीं आमने सामने नजर नहीं आएगी। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के पैरेलल ये जो चल रहे हैं गुंडों की सरकार, करणी सेना, इनकी वजह से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ सकती है 2027 में। हमें लगता है कि अगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुमने 2 साल 2 बार राउंड खराब कर लिए, बचे हुए मौके पे तुम इतना कर सकते हो कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात करो। यह हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कटोगे बटोगे वाली बात को लेके अगर यूं ही पर दस्तूर जारी रहे तो जिस तरीके से दिल्ली की सत्ता में नरेंद्र मोदी को 240 में देश की जनता ने पटका है, वैसे ही तुम्हें 2027 में जनता पटकने का काम करेगी। योगी आदित्यनाथ अब भी होश में आओ, होश में आओ तुम योगी आदित्यनाथ। अगर वाकई में सत्ता प्रेमी हो, सत्ता को चाहते हो तो जनहित में काम करो, तो भले सत्ता तुम्हारी शायद वापस आ जाए। मगर तुम्हारी ये गुंडागर्दी और ये जो पैरेलल सरकार तुम चला रहे हो, करणी सेना जैसे लोग, मैं और कोई नाम दल का लेना नहीं चाहता हूँ, हालांकि 1-2 दल और भी आ रहे हैं, जब वो बहुत पिक्चर उनकी क्लियर होगी तो मैं उनका नाम भी लेने। कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि जो करणी सेना है उसको योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनका खुला समर्थन है। बिल्कुल खुला समर्थन है। क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हैं इनके ऊपर? क्यों करणी सेना के लोग सांसद के घर पे धावा बोलते हैं? तब आप कहाँ थे? और खुद मुख्यमंत्री उस वक्त आगरा में मौजूद थे और 1 किलोमीटर की दूरी पे थे योगी आदित्यनाथ, तो क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों नहीं कार्रवाई की बात करी? बाकी इनसे अनभक्तों से पूछ लो, ये तो कहेंगे मुंह में कीड़े क्या कह रहे हैं? अनभक्त कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, अनभक्त कह रहे हैं, अनभक्त कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। असल में ये इटालियन जो मम्मी है ना, उनकी चप्पल चाटने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इटालियन मम्मी की जो चप्पल चाटते हैं जीभ से, ठीक है। एक बार चाणक्य ने ये कहा था, ठीक है, जब सेल्यूकस की लड़की से चंद्रगुप्त की शादी कराई तो उसने एक बात ये कहा था, एक शर्त ये रखी थी कि विदेशी औरत से पैदा होने वाला बच्चा कभी राजा नहीं हो सकता। इसी प्रकार, ठीक है, ये जो विदेशी इटालियन औरत से जो बच्चा पैदा हुआ है, ये कभी प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमको अंधभक्त तो अपना कहते हैं, मैं तो खुल के कहता हूं कि मैं अंधभक्त हूं, ठीक है, हिंदुओं के पक्ष लेके अंधभक्त हूं, लेकिन ये दोगले, बेसुरे, ठीक है, और ये विदेशियों की चप्पल चाटने वाले, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या कहें। और जब कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे होंगे, ठीक है, तो कांग्रेस की दशा क्या होगी, ठीक है। तो ये बेसुरे, बदतमीज कार्यकर्ता हैं, ठीक है, दूसरों को अंधभक्त कहते हैं। हार का इतना हार रहे हैं, मतलब दिल्ली के अंदर जहां पे पप्पू और पिंकी रहती हैं, उनकी मम्मी रहती हैं, 1 सीट पा नहीं पाए विधानसभा की। इनको चुल्लू भर पानी में और वही जो गंदे नाले बहते हैं उसमें डूब मरना चाहिए पूरे गांधी खानदान को, ठीक है। ये भी कहा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो करणी सेना को खुला समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं समर्थन दे रहे हैं। जिसने जैसी बकवास करी है उसका मुंह टूटना ही चाहिए, ठीक है। आगे से अगर मुंह नहीं भी टूटेगा, लेकिन आगे से हर आदमी, ठीक है, औकात में आ जाएगा कि एक बकवास करने से अगर इतना बवाल हो सकता है तो आगे अगर कोई बवाल करेगा तो उसको उतनी लाठियां पड़ेंगी ना। तो कलाकारी आगे, अब आगे बक के देखो, चंद्रशेखर आजाद को बक के देखो, किसी और को बक के देखो, ठीक है, बहुत कुटोगे, लाठियां तैयार हैं। जी क्या देख लीजिए, इन्होंने हार अपनी अभी मान लीजिए, कह रहे हैं अब की बार तो बच जाओगे तो अगली बार नहीं बचोगे। डरा दिखा रहे हैं हम लोग, डर दिखा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है ना, ये तारीख पे तारीख दिखाएंगे, डर दिखाएंगे। और ये कह रहे हैं ना, जिस तरीके से विदेशी महिला का बच्चा जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मगर उसी विदेशी महिला का पति भारत का प्रधानमंत्री बना था स्वर्गीय राजीव गांधी जी। मगर इस तरीके के बदजुबान, बददिमाग जो खुद दूसरों को कहते हैं मुंह पे कोड़ पड़े, इनके तो ऑलरेडी कोड़ पड़ा हुआ है।
और हम लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, कांग्रेसी इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, मगर इनकी भाषा में कोड़ ही है, कोड़ मुंह में भरा हुआ है, इसीलिए ये कांग्रेस के परिवार को पानी पी पी के कोसते हैं। मगर मैं फिर वही दोहराऊंगा, जैसे विदेशी ठीक है। अब हमको ये समझाइए सर जी, आप वो देखो कैमरे के सामने आ रहे हो, आप ये कहा, आपने अभी कहा, इसने ये अभी कहा ना कि विदेशी का बच्चा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उनके पति स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मैंने जिक्र किया ना अभी आपसे, तो वो भी तो उसी विदेशी के पति हैं। और यकीन अब ये भैया तुम बोल तो लेन दो, नहीं बस करोगे तो तुम साले क्या कर रहे थे ये पता तुम्हें? तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कुत्ते साले मुंह कोड़ पड़े तुम लोगों के भाजपाइयों के। अभी तक मैं खामोश था, अभी तक मैं खामोश था, कोड़ साले तुम्हारे हरामी मुंह में भरा हुआ है, तुम्हारे मुंह में भरा हुआ करोड़, कोड़ तुम्हारे मुंह पे भरा हुआ। हम लोगों के आचरण में कांग्रेस की, अब हमारी आचरण में ये नहीं है। कांग्रेस एक सभ्यता की पार्टी है, एक विचारधारा की पार्टी है। हम लोग कभी भी कहते हैं तो हम लोग पार्टी को संबोधित करते हैं तो इतना गंदी गालियों से जैसे नवाजता है ये। मगर मैंने आज कसम खाई है इसी धरती पर लाल बाग की, हम लोग विचारधारा की पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। मगर आज इसने हमारे अनुशासन को तोड़ा, आज हमारी विचारधारा को तोड़ा, क्योंकि अब इनके लिए अब ऐसी जुबान का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो ये जो तमाम यहाँ पर जनता थी, उसने अपने अपने पक्ष को रखना, अपनी अपनी पार्टियों की बातों का, अपने अपने सुझावों को साझा किया। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, द लीडर।